श्री माँ शारदा 17वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। एक दिन बाग बाजार में रहते समय किसी महिला भक्त की ओर देखते हुए श्री माँ ने कहा, ठाकुर की कैसी अपूर्व लीला है। बेटी देखो ना, मुझे कैसा अद्भुत मातृ वंश दिया है। कैसी बुरी सोहबत है, देखो ना। एक तो पगली ही है, दूसरी भी पगली होने जा रही है, और यह देखो एक और। हाय, किसे पाल पोस कर बड़ा किया। बेटी उसके इतनी भी अकल नहीं है। उसके ऐसी आसक्ति होगी, यह मैं नहीं जानती थी। यह सुनकर उनके समीप जो आत्मिया बैठी हुई थी वह मुंह फुलाकर चली गई। श्री माँ पुनः उस महिला भक्त से कहने लगी, कितने सौभाग्य से यह मनुष्य जन्म मिलता है। निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो। परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं होता। संसार के कामकाज के बीच ही भजन के लिए समय निकाल लेना पड़ता है। वास्तव में श्री माँ के वंश के सभी लोगों का जन्म मानो योग माया के अंश से हुआ था। भाइयों का आचरण उनके नीच मन और रुचि के ही अनुरूप था। उन्हें सर्वदा रुपयों की ही चिंता बनी रहती थी। एक दिन श्री माँ ने बहुत असंतुष्ट होकर भाइयों के संबंध में कहा था, वे तो रुपयों के सिवा और कुछ भी नहीं जानते। दिन रात पैसा पैसा करते रहते हैं। भूल कर भी कभी उन्होंने ज्ञान भक्ति पाने की इच्छा नहीं की। ठीक है, जिसकी जो इच्छा है वही ले। श्री माँ के ईश्वरीय जीवन को देखकर कभी कभी भाइयों को आश्चर्य होने लगता। एक दिन प्रसन्न ने आकर श्री माँ से कहा, दीदी, मैंने सुना है कि तुमने किसी को स्वप्न में दर्शन देकर मंत्र दीक्षा दी है, और यह भी कहा है कि उसकी मुक्ति होगी। तो फिर हम क्या सदा ऐसे ही रहेंगे? हमारा लालन पालन तो तुमने स्वयं ही किया है। यह सुनकर श्री माँ कुछ दुविधा में पड़ गई। गंभीर स्वर से उन्होंने उत्तर दिया, ठाकुर जो करेंगे वही होगा। और देख, श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कितना खेला कूदा था, हंसी मजाक किया था, उनकी जूठन तक खाई थी। पर क्या वे लोग कृष्ण को पहचान पाए थे? यह सुनकर प्रसन्न निरुत्तर हो गए। जयराम बाटी में स्वजनों के अत्याचार से विरक्त होकर श्री माँ ने एक दिन कहा था, देखो, तुम लोग मुझे अधिक परेशान न करो। इस शरीर के अंदर जिनका निवास है, उनके एक बार नाराज हो जाने पर फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। नारी रूपी श्री माँ के अंदर जिनका निवास था, उन देवी ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से जिस प्रकार जीवोद्धार और जीव कल्याण किया था, जगतवासियों को भला उसका ज्ञान ही कितना है। उस संबंध में जो दो चार घटनाएं लोगों को विदित हैं, उनकी आलोचना से ही आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम पौराणिक युग में बस रहे हैं और मनुष्यों के साथ देव देवियों की लीला हो रही है।
गिरीश बाबू के जीवन की घटनाओं पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। उससे भी कहीं अधिक रोमांचकारी एक घटना का हम यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं। सन 1898 की बात है। धार्मिक जीवन प्राप्त करने के हेतु श्री सुरेंद्र कुमार सेन स्वामी विवेकानंद जी के समीप आने जाने लगे थे। उस समय स्वामी जी अमेरिका से लौटे ही थे। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। प्रार्थी का आग्रह देख स्वामी जी ने दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। तिथि निर्धारित की गई। उस दिन दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत होकर सुरेन बाबू आलम बाजार मठ में उपस्थित हुए। स्वामी जी पूजा गृह में प्रविष्ट हो ध्यान मग्न हुए। ध्यान समाप्त होने पर स्वामी जी ने उनको बुलाकर कहा, देख, ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तेरा गुरु नहीं हूं। उन्होंने मुझे यह दिखा दिया कि जो तुझे दीक्षा देंगे वे मुझसे भी कहीं श्रेष्ठ है। तू हताश न हो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सुरेन बाबू बड़े दुखित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मुझे अयोग्य समझकर स्वामी जी ने कृपा नहीं की। भला उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। इस घटना के कुछ दिन बाद सुरेन बाबू जहां कार्य करते थे वहां एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वे श्री रामकृष्ण देव की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे समय एक ज्योतिर्मयी देवी मूर्ति उनके सम्मुख प्रकट हुई और उससे कहने लगी, लो, मंत्र लो। यह सुनकर सुरेन बाबू बोले, अब तो मैं ठाकुर की गोद में हूं, अब मंत्र से क्या करना है। मुझे मंत्र तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी देवी जब विशेष आग्रह करने लगी तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो। शांत स्मित दृष्टि से भक्त की ओर देखते हुए देवी मूर्ति ने कहा, मैं सरस्वती हूं। और यह कहकर उन्होंने मंत्रोच्चारण किया। मंत्र प्राप्त कर पुनः सुरेन बाबू ने प्रश्न किया, इस मंत्र से क्या होगा। उत्तर मिला, कवि बन सकेगा। सुरेन बाबू कह उठे, कवि? मैं कवि नहीं होना चाहता। देवी के दीप्त कंठ से ध्वनित उठा, कवि किसे कहते हैं जानता है। कवि का अर्थ है ज्ञानी। फिर देवी ने किस प्रकार मंत्र जप करना होगा यह भी बता दिया। इस घटना के बाद सुरेन बाबू ने मठ में जाकर स्वामी जी से उक्त स्वप्न वृतांत की चर्चा की। सुनते ही स्वामी जी बहुत आनंदित होकर कह उठे, ठाकुर कहते थे कि देव संबंधी स्वप्न सत्य होते हैं। इसी को स्वप्न सिद्धि कहते हैं। इस मंत्र के जपने से ही तेरा सब कुछ हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। किंतु इतने पर भी सुरेन बाबू सोचने लगे कि स्वामी जी टालना चाहते हैं। उन्हें स्वप्न में विश्वास नहीं था। वे जीवित देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते थे। स्वामी जी उनका मनोभाव भांपकर बोले, इस समय धारणा बना ले। वास्तव में इस घटना को सत्य ही समझना। इस मंत्र को जपते रहे। बाद में उस मंत्रदात्री देवी को तू साक्षात देख सकेगा। वे बगला के अवतार हैं। सरस्वती रूप से इस समय आविर्भूत हुई है। विश्वास हो या न हो, पर मंत्र का जप करते रहना, अवश्य कल्याण होगा।
फिर भी सुरेन बाबू ने एक दिन भी उस मंत्र का जप नहीं किया। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद सुरेन बाबू के मन में कामारपुकुर और जयराम बाटी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा हुई। उन्होंने अनुभव किया मानो कोई उन्हें बलपूर्वक उस ओर आकर्षित कर रहा है। वे व्याकुल चित्त से अपने साथ एक भक्त को लेकर कामारपुकुर होते हुए जयराम बाटी पहुंचे। दूसरे दिन सायंकाल के बाद श्री मां ने सुरेन बाबू को अपने समीप बुलवाया। श्री मां अपने छोटे से पूजा घर में श्री रामकृष्ण देव के चित्रपट के सामने बैठी हुई थी। भक्त के पहुंचते ही श्री मां ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा क्या लोगे? भक्त बोले, मैं तो यह नहीं जानता। श्री मां बोली, जो चाहोगे वही मिलेगा। शक्ति का मंत्र लोगे? शरणागत भक्त ने कातर स्वर से कहा, मैं शक्ति भक्ति कुछ भी नहीं समझता। मेरा किससे मंगल होगा यह भी नहीं जानता। जो मेरे लिए मंगलप्रद हो वही दो। श्री मां का आदेश हुआ, अच्छा कल सवेरे होगा, कुछ फूल इकट्ठा करके रखना। दूसरे दिन निर्धारित समय पर भक्त दीक्षा के लिए प्रस्तुत होकर श्री मां के समीप उपस्थित हुए। उन्हें पूजा के आसन पर बैठाकर मां ने अपना दाया हाथ उनके मस्तक पर और बायां हाथ उनकी ठोड़ी पर रखकर उन्हें महामंत्र प्रदान किया। मंत्र के श्रवण मात्र से इतने समय पहले का वह स्वप्नकालीन दृश्य उनकी आंखों के सम्मुख झूलने लगा। वे आनंद विह्वल हो गए। बाह्य चेतना चली गई। कुछ प्रकृतिस्थ होने पर उन्होंने देखा कि स्वप्न में दिखी देवी स्वयं मां ही है। स्वप्न में दिए हुए मंत्र की बात स्मरण कर श्री मां बोली, कहो ठीक मिलता है ना? बीच बीच में ठाकुर के दर्शन मिलते हैं। संशय कोहरा छिन्न भिन्न हो गया। दिव्य ज्योति से सुरेन बाबू का हृदय समुद्भाषित हो उठा। श्री मां के पुनीत स्पर्श से उन्हें पूजन का स्वर्गीय सौरभ प्राप्त हुआ। यह सोचकर वे और भी अधिक विस्मित हुए कि श्री मां कितने दिनों से उनके पीछे पीछे स्नेह छत्र लेकर घूम रही थी। वे ही स्वयं उनसे दूर दूर हटते जा रहे थे। भाई भौजाइयों में परस्पर झगड़ा लगा ही रहता था। कभी कभी श्री मां बड़ी विचलित हो उठती थी, फिर भी वे कुछ नहीं कहती थी, सब कुछ सहन कर लेती थी। एक दिन काली और बरदा दोनों भाइयों में एक साधारण सी बात को लेकर विवाद होने लगा। क्रमशः हाथापाई होने की नौबत आ गई। श्री मां अब तक चुप रही। दौड़कर वे दोनों भाइयों के बीच में जा खड़ी हुई। कभी एक का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती, तो कभी दूसरे को दूसरी ओर ढकेलती। कभी एक से कहती, तेरा अन्याय है। फिर कभी दूसरे को फटकारती हुई कहती, तेरा ही तो दोष है। झगड़ा अच्छा जमा हुआ था। इतने में और भी दो एक लोगों के वहां आ जाने के कारण दोनों क्रोध में एक दूसरे को गाली देते हुए दो ओर चले गए। श्री मां भी अपने घर के बरामदे में लौट आई और हंसती हुई कहने लगी, महामाया की कैसी विचित्र लीला है। अनंत पृथ्वी पड़ी हुई है
और यह स्थान भी पड़ा रह जाएगा। पर जीव यह समझ नहीं पाता और यह कहकर वे बराबर हंसती ही रही। बहुत देर तक उनका हंसना बंद नहीं हुआ, मानो वह स्तब्धता की हंसी हो। भाइयों के संसार में श्री माँ को कठोर परिश्रम करना पड़ता था। वे हंडी हंडी भर धान सिझाती थी, चावल तैयार करती थी, रसोई बनाना, बर्तन मलना, पानी खींचना, भतीजे भतीजियों की देखभाल करना आदि सब कुछ उन्हें करना पड़ता था। दिन भर उन्हें कितने ही काम करने पड़ते थे। इस प्रकार श्री माँ का योग माया आश्रित जीवन व्यतीत हो रहा था। जयराम बाटी में क्रमशः भक्तगण अधिक संख्या में आने लगे। यात्रियों की माँ की जय हो की ध्वनि से जयराम बाटी महातीर्थ की महिमा उद्घोषित होने लगी। दूर दूर से पुरुष, नारी, गृहस्थ, सन्यासी महाशक्ति के दुर्निवार्य आकर्षण से वहां एकत्र होने लगे। मात्र रूप से श्री शारदा देवी के दर्शन पाकर सब कोई कृतार्थ होने लगे। उन लोगों ने उनमें जगत तारिणी को देखा। वे गुरु रूप से अपनी सैकड़ों पंगु संतानों को भवसागर के पार पहुंचाने लगी। उनमें देवीत्व और मातृत्व का अपूर्व सम्मिश्रण था। एक भक्त संतान 10 दिन जयराम बाटी में श्री माँ के सानिध्य में रहने के पश्चात घर लौटने को तैयार हुए। श्री माँ के चरणों में प्रणाम कर वे विदा लेने को प्रस्तुत हुए। सिर उठाते ही उन्होंने देखा कि श्री माँ के नेत्र डबडबा आए हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो श्री माँ उनके शरीर पर अपने कोमल हाथ फेर रही हो। माँ दुखित होकर बोली, आहा, बच्चे को कुछ भी न खिला सकी और इधर देखभाल में माँ ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। फिर भी उनके चित्त में एक अतृप्ति बनी ही रही। भक्त रोते हुए रवाना हुए। श्री माँ भी वेदनातुर हृदय से बहुत दूर तक साथ साथ गई और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक माँ अपनी अश्रुपूर्ण दृष्टि से संतान को देखती रही। अंत में कल्याणमयी के आंसू करुणा बिंदु बनकर झरने लगे। भक्त भी शून्य हृदय लेकर रोते रोते अग्रसर होने लगे। वहां से 3 मील दूर कामार पुकुर तक उनकी अश्रुधारा बंद नहीं हुई। इन थोड़े से दिनों में श्री माँ से उन भक्त को ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई? मन में इस प्रकार का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उनके घर पर माता पिता, भाई बहन सब कोई विद्यमान थे। बड़े स्नेह यत्न से उनका लालन पालन हुआ था। सांसारिक प्रेम और आनंद उन्हें जन्म से ही प्राप्त होते रहे थे। भविष्य में भी उन सुखों से वंचित होने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी उनके लिए ऐसा कौन सा भाव था जिसकी पूर्ति श्री माँ के सानिध्य में हुई? उनके जीवन में ऐसी कौन सी सार्थकता आ गई जिसके फलस्वरूप उन्हें रोते हुए वापस लौटना पड़ा? ऐसी दशा केवल इन एक ही भक्त की हुई हो यह बात नहीं है। श्री माँ के चरणों में पहुंचकर सैकड़ों संतानों ने जीवन की पूर्णता पाई। जागतिक स्नेह, ममता, भोग, ऐश्वर्य आदि से जो वस्तु नहीं मिल सकी
उसकी अनायास प्राप्ति श्री मां के चरणों में हुई। सांसारिक प्रेम में प्रतिदान की एक सुप्त आकांक्षा रहती है। आदान प्रदान के द्वारा ही उस प्रेम की अभिव्यक्ति और पूर्णता होती है। किंतु ईश्वरीय प्रेम का स्वभाव केवल देने में ही केंद्रित है। देने से ही तृप्ति होती है। श्री शारदा देवी में जो ईश्वरीय प्रेम और दैवी मातृत्व का विकास हुआ था, वह और भी अनुपम है। उस दैवी मातृत्व की प्रचंड शक्ति रूपी बाढ़ में आश्रित संतानों की सारी अपूर्णता, क्षुद्रता और दीनता बह जाती थी। मां है, यह अनुभव महामंत्र का रूप धारण कर संतानों के हृदयों में दिव्य चेतना, अपूर्व परिपूर्णता, भाव तन्मयता, अमोघ शक्ति और बाल सुलभ निर्भरता का संचार कर देता था। ऊपरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता था कि श्री मां जयराम बाटी में आकर मानव आत्मियों को लेकर बद्ध हो गई हैं, पर यह तो उनके आत्मगोपन का बाहरी प्रकाश था। वे तो वहीं बैठकर अपनी ईश्वरीय शक्ति की प्रदीप्त किरणों को चारों ओर विकीर्ण करती थी। शिलांग से एक भक्त आए हुए थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि श्री मां यदि वास्तव में अवतार हों तो वे 7 बार स्वप्न में उन्हें दर्शन देगी। श्री मां की कृपा से उनका यह अभीष्ट पूर्ण हुआ। उन्हें स्वप्न में 7 बार श्री मां के दर्शन प्राप्त हुए। उनके अवतारत्व के बारे में निसंदिग्ध रूप हो, वे मात्र दर्शन के निमित्त जयराम बाटी आए। मानव देह धारिणी श्री मां के दर्शन कर तृप्त हृदय से वे वापस लौट रहे थे। अपराह्न के समय वे श्री मां से विदा लेने के लिए उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम करके कहा, मां, आज्ञा दीजिए, क्या और कुछ आवश्यक है? मानो मां का ही दायित्व हो। कुछ कुंठित होकर श्री मां ने कहा, हाँ बेटा, अवश्य है, दीक्षा लेकर ही जाओ। भक्त बोले, सो बाग बाजार कलकत्ते में ही हो जाएगा। फिर भी मां ने कहा, नहीं बेटा, वह हो ही जाए, आज ही हो जाए। श्री मां ने अयाचित ही उन्हें मंत्र दीक्षा दी। भक्त ने कहा था, भोजन के बाद दीक्षा लेना कैसे संभव हो सकता है? श्री मां बोली, उससे कोई दोष नहीं होगा। दीक्षा के लिए बाह्य आयोजन अथवा आनुष्ठानिक आडंबर अपेक्षित नहीं है। श्री मां ने भक्त के हृदय में मुक्ति मंत्र प्रदान किया। शास्त्रों में वैधि दीक्षा का जो विधान है, उसका संबंध मानवीय गुरुओं से है। वह अति मानवों के लिए नहीं है। जिन्हें जिस क्षण भीतर से प्रेरणा मिलती है, उसी क्षण वे जीव त्राण कर सकते हैं। वे देश काल की सीमा के बाहर हैं और उनका दीक्षा दान केवल मंत्र दान ही नहीं, वरन मुक्ति दान है। श्री मां का यह मात्र स्नेह आश्रित संतानों और परिजनों तक ही सीमित नहीं था। उसका क्षेत्र विशाल था। एक दिन कोयाल पाड़ा से सिर पर बोझा ले एक बूढ़ी मजदूरनी आई। बोझा उतारकर ज्यों ही वह श्री मां को प्रणाम करके सूखे मुंह से खड़ी हुई, श्री मां ने पूछा, मल्लाहन, इतने दिन क्यों नहीं आई भला?
करुण स्वर से बुढ़िया ने जवाब दिया, क्या करूं माँ जी, आजकल मैं बड़े संकट में हूं। कुछ दिन हुए मेरा एकमात्र कमाऊ जवान बेटा चल बसा। कहती क्या हो मल्लाहन, माँ ने दुख भरे कंठ से कहा। श्री माँ की सहानुभूति पाकर बुढ़िया उच्च स्वर से रोने लगी। माता जी भी उसके समीप बैठकर बरामदे के खंबे पर सिर टेक कर रोती नहीं। उनके रोने की आवाज सुनकर चारों ओर से महिलाएं दौड़ आई, यह देखने के लिए कि क्या हुआ। स्तब्ध होकर सबकी सब खड़ी रही। पुत्रहीन जननी का शोक श्री माँ के अंतस्तल में भिद गया। वे इस प्रकार वेदनाकुल हो गई मानो उन्हीं को पुत्र शोक प्राप्त हुआ हो। रुदन का वेग कुछ कम होने पर श्री माँ ने नारियल का तेल मंगवाया और बुढ़िया के सिर पर डाला। फिर उसे मुरमुरा और गुड़ देकर विदा करते समय बड़े करुण स्वर से बोली, फिर आना मल्लाहन। शोक हारिनी ने मानो उस बुढ़िया का सारा शोक अपने अंदर खींच लिया। बुढ़िया शांत होकर चली गई। जयराम बाटी में बैठकर श्री माँ अपने ईश्वरीय मातृत्व की सुदीप्त प्रभा चारों ओर विकीर्ण करती थी। पर इधर जयराम बाटी बड़े कष्ट का स्थान था। वहां पहुंचना बड़ा ही कष्ट साध्य था। आने जाने में खर्च भी अधिक लगता था और समय भी बहुत चला जाता था। इन कारणों से प्रबल इच्छा रहते हुए भी बहुत से लोग वहां श्री माँ के समीप नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए माँ को अनेक असुविधाएं स्वीकार करके भी बौद्धा कलकत्ते में रहना पड़ता था। सन 1908 ईस्वी तक जब कभी श्री माँ कलकत्ते पधारी, उन्हें बाग बाजार अंचल में विभिन्न किराए के मकानों में अथवा किसी भक्त के घर पर रहना पड़ा था। उनका जीवोद्धार रूप महान कार्य क्रमशः व्यापक होने लगा। युगावतार की महिमा तथा उनके महान उदार भावों का विस्तार ज्यों-ज्यों अधिक होने लगा, श्री माँ के समीप भक्त संतानों का आगमन भी उतना ही बढ़ने लगा। उनकी संख्या केवल बंगाल और बंगालियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि समग्र भारतवर्ष के लोग श्री माँ के चरण दर्शन तथा कृपा प्राप्ति के हेतु उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। श्री माँ के कलकत्ते में रहने की असुविधाओं को दूर करने के निमित्त स्वामी शारदानंद जी के अथक परिश्रम के फलस्वरूप बाग बाजार में माँ के लिए एक भवन निर्मित हुआ। वहां पर इस समय उद्बोधन कार्यालय है। सन 1909 ईस्वी की 23 मई बंगाब्द 1316 ज्येष्ठ 9 को श्री माँ ने नवीन भवन में शुभ पदार्पण किया और अपने हाथों से बहुजन हिताय श्री रामकृष्ण देव को वहां प्रतिष्ठित किया। उस मकान में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी। भक्त नर नारियों को भी शांति प्राप्त करने के लिए एक स्थान मिला। स्वामी शारदानंद की एक निष्ठ साधना सार्थक हुई। उनकी मातृ सेवा ने भविष्य में आने वाले लोगों के लिए एक महान उज्जवल आदर्श का रूप धारण किया। शारदानंद जी की सेवा से संतुष्ट होकर माँ ने उनका नाम मेरा भारवाही, मेरा बासुकी रखा था।
उस समय नवीन भवन में श्री मां लगभग 6 महीने रही। बाग बाजार के इस मात्र सदन में जप, ध्यान, भाव, समाधि कितनी ही हो गई। कितने ही लोगों को मोक्षदायिनी के निकट मुक्ति मंत्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। जगन माता का दर्शन, स्पर्शन करके बहुत से व्यक्ति कृतार्थ हो गए। श्री मां की अंतिम लीला का स्थल यह मात्र सदन महातीर्थ बन गया। माता जी ने एक दिन अपनी किसी आश्रित संतान से कहा था, अब की बार ठाकुर का आविर्भाव गरीब, धनी, पंडित, मूर्ख सभी के उद्धार के लिए हुआ है। मलय पवन जोरों से बह रहा है। जो थोड़ा सा पाल खोल देगा, शरणागत होगा, वह धन्य हो जाएगा। इस बार बांस और घास को छोड़ जिनमें भी थोड़ा सा सार है, वह भी चंदन बन जाएगा। तुम्हें चिंता ही क्या है। श्री रामकृष्ण देव का यह जीवोद्धार रूप कार्य मानो श्री मां पर ही आ पड़ा था। तभी तो वे बिना किसी प्रकार विचार किए जीवोद्धार कर गई। जो कोई मां कहकर उनके समीप उपस्थित हुआ, उस पर कृपा कर उन्होंने उसे श्री रामकृष्ण देव के अभय चरणों में सौंप दिया। अधिक जप ध्यान करने में असमर्थ किसी दीक्षित भक्त ने एक बार श्री मां से तदर्थ खेद प्रकट किया। स्नेहाद्र हो करुणामयी उसे अभय देती हुई बोली, अभी चाहे जो हो, अंत में ठाकुर को आना ही पड़ेगा। वे स्वयं कह गए हैं, क्या उनकी कही हुई बात कभी व्यर्थ हो सकती है। तुम लोग यह निश्चय जानना कि तुम्हारे पीछे एक ठाकुर सर्वदा विद्यमान है। एक भक्त दीक्षा लेने की इच्छा से उपस्थित हुआ। सेवक उसे लेकर श्री मां के समीप पहुंचे। भक्त का परिचय कराते हुए बोले, मां, इसी ने वह पत्र लिखा था। श्री मां ने एक दृष्टि में उसके भीतर तक देख लिया। उसके प्रणाम करके उठते ही वे बोली, इसने, यह तो अच्छा लड़का है। दीक्षा देने के बाद उन्होंने उपदेश दिया, यह जो पानी देखते हो, जिसका स्वभाव ही नीचे की ओर जाना है, सूर्य किरण उसे भी आकाश में खींच लेती है। इसी प्रकार मन की गति भी स्वभाव से निम्नगामी है, भोग की ओर है। भगवत कृपा से वही मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है। श्री मां के कृपा स्पर्श से उक्त भक्ति के मन की गति भी भगवन्मुखी हो गई। श्री भगवान का कृपा वारी प्राप्त करने के निमित्त वह चातक की भांति ऊर्ध्वमुखी हो गया। जय ठाकुर, जय मां।